फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल @स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, है ना, जिसमें एक्सरसाइज 9 को, है ना, आगे बढ़ाएंगे। इसमें देखिए, पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर आपको, है ना, लगभग 7 तक पूरा हो गया था। और इसमें आज हम लोग 7 से आगे 8 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि एक पेडस्टल है। तो मान लीजिए कि आपका जो हो गया एक पेडस्टल है, ठीक है, और ए भी हो गया। ए भी मान लीजिए क्या है कि ए भी एक पेडस्टल है, और इसके शिखर, है ना, इसका जो शिखर है, तो शिखर यहाँ हो गया। तो शिखर पर 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगा हुआ है। तो मान लीजिए कि यहाँ से इसके शिखर से 1.6 मीटर क्या है, ये मूर्ति है। ठीक है, तो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, देखिए, जो भूमि के मतलब मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह 60 डिग्री है। तो देखिएगा, इसका जो देखिए यहाँ मूर्ति हो गया, तो क्या करा कि मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति का शिखर यही है, और ये भूमि के एक बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। और कह रहा है कि और उसी बिंदु से, है ना, पेडस्टल के शिखर का, तो पेडस्टल का शिखर यही है, उसका जो उन्नयन कोण दिया है आपको 45 डिग्री। ठीक है, तो यही आपसे पूछा है कि पेडस्टल की ऊंचाई बताइए। इसका ऊंचाई, मूर्ति का ऊंचाई तो पता है कितना, 1.6 मीटर। ठीक है, तो ए बी सी और इसको मान लीजिए डी। ठीक है, तो आप इसको मान लीजिए x। तो आपसे पूछा क्या है, पेडस्टल की, है ना, ऊंचाई। तो टोटल क्या हो जाएगा, x प्लस 1.6 मीटर। ठीक है, तो आपको देखिए इसमें p पता है, इसको मान लीजिए y, ये y मीटर है। तो यहाँ पे लिखिए माना कि AB एक पेडस्टल है, जिसके शिखर पर, है ना, 1.6 मीटर ऊंचा, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। देखिए, और कह रहा क्या कि भूमि के साथ, यानी भूमि के बिंदु के साथ, है ना, जिसके लिख देंगे, जिसके शिखर का भूमि के साथ उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण है आपका 60 डिग्री है। तथा, ठीक है ना, पेडस्टल के शिखर का, उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। चलिए, तो देखिए, इसमें आपको सबसे पहले बता दिए कि पेडस्टल दिया हुआ था और इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगा हुआ है। ठीक है, मूर्ति हो गया। और कह रहा कि पेडस्टल के शिखर का, है ना, भूमि के किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री था, और पेडस्टल के शिखर का उसी बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो आपसे पूछा है कि पेडस्टल का ऊंचाई बताइए। तो दो त्रिभुज आया, एक देखिए, एक त्रिभुज ABC और एक है त्रिभुज DBC। तो सबसे पहले लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखिए चित्र से, अगर चित्र से चलेंगे तो समकोण त्रिभुज किस में, पहले ABC में चलिए, चित्र से समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे। देखिए, समकोण त्रिभुज का थीटा क्या है, 45 डिग्री है। तो क्या लिख देंगे, थीटा बराबर 45 डिग्री। P का मान कितना है, P का मान है x, तो x मान लेंगे। ठीक है, और B बराबर मान है क्या, y। तो P और B पता है, थीटा पता है, तो लिखेंगे चूँकि tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। तो tan थीटा बराबर क्या है, tan और थीटा की जगह पे 45 डिग्री, तो P/B। तो और करते हैं, देखिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी, tan 45 का मान कितना होता है, 1 बराबर P का मान कितना है, x है, तो x रख देंगे, और B का मान y। यानी कहने का मतलब है कि क्या आ गया आपका, x बराबर y आ गया। ठीक है, x बराबर y आ गया। तो अब देखिए, अब त्रिभुज, चलिए एक और त्रिभुज है ना, त्रिभुज DBC में लिखेंगे, तथा समकोण त्रिभुज DBC में। तो समकोण त्रिभुज अगर DBC में चलिएगा तो देखिए इसका P का मान कितना है, पहले थीटा का मान कितना है, इसका 60 डिग्री है, और P का मान कितना है
x प्लस 1.6 मीटर, और b का मान तो यही रहेगा इसका भी y, b बराबर क्या रहेगा y रहेगा। तो इसे p और b पता है तो आपको थीटा भी पता है, तो लिख दीजिए चूँकि tan थीटा बराबर क्या होता है p/b होता है। तो देखिए तो tan थीटा बराबर क्या रखेंगे tan, और थीटा का मान कितना दिया है tan मतलब थीटा का मान 60 है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 60 डिग्री बराबर में p का मान कितना है x प्लस 1.6 मीटर, सॉरी, और बटा में y b का मान कितना है y, तो y रख देंगे। जानते हैं कि tan 60 का मान कितना होता है √3, तो लिखेंगे √3 बराबर x प्लस 1.6 बटा में y, तो और गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा √3y बराबर में x प्लस 1.6। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है y की जगह पे हम x रख सकते हैं। ठीक है, जैसे y है, ठीक है ना, जैसे अगर हम y बराबर करें तो y बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1.6 बटा में √3, तो y बराबर इसका हर का परिमेयकरण करेंगे अगर, तो √3 बटा में √3, तो हो जाएगा क्या y बराबर √3 इंटू एक्स प्लस 1.6 और बटा में 3। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया आपका √3 इंटू एक्स प्लस 1.6 बटा में 3। ठीक है, इससे आगे देखिएगा, देखिए तो अभी तक आया था √3y बराबर एक्स प्लस 1.6, तो आया था क्या कि x बराबर y, तो y की जगह पे हम x रख सकते हैं, हो गया। अब बराबर में है x प्लस 1.6, तो देखिए x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो √3x माइनस x बराबर क्या बचेगा सिर्फ 1.6, तो दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है, तो x को अगर हम कॉमन लेते हैं तो √3 माइनस 1 बचेगा और बराबर में 1.6। ठीक है ना, तो अगर x बराबर कीजिएगा इधर भागा में, सॉरी इधर गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, तो 1.6 बटा में √3 माइनस 1। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, नीचे रूट है तो हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो क्या आ जाएगा √3 माइनस, है ना, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। ठीक है, तो देखिए होगा क्या कि x बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और बटा में देखिए a² माइनस b², तो √3 का a² माइनस 1 का a²। ठीक है, तो क्या आ गया अभी तक x बराबर, ठीक है, x बराबर क्या होगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और बटा में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि x बराबर क्या आ गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा में 2, तो कितने बार में कटेगा 0.8 बार में, तो आ गया आपका x बराबर मान कितना आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1। यही आपका क्या है पेंडस्टल की ऊंचाई है, और इसी का आपको निकालना था मान x बराबर, तो x बराबर मान कितना आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, देखिए जो 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण जो है लगभग क्या डिग्री है जी, काटी रखिए उसको। देखिए जो 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है ना 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि यदि 50 मीटर ऊंची हो, ठीक है, यानी कह रहा है कि यदि जो मीनार है आपका, है ना, मीनार क्या है, मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन का ऊंचाई बताना है आपको। देखिए मान लीजिए है ना कि एक मीनार हो गया ये, ठीक है, और इससे छोटा एक भवन ले लिए, मतलब यहाँ पे एक भवन ले लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है क्या क्वेश्चन कि मीनार का ऊंचाई दिया है कितना 50 मीटर, ये है A और ये है B और ये मान लीजिए C और ये मान लीजिए D। तो क्या रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु क्या यही है ना, मीनार के पाद शिखर मतलब भवन के शिखर का। ठीक है, तो मीनार का जो मीनार का जो पाद बिंदु यही है, और यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है लगभग कितना डिग्री है ना, वो कह रहा है 30 डिग्री है। कितना डिग्री 30 डिग्री है। और क्या रहा है कि भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु यही हुआ, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है ये कह रहा है कितना डिग्री 60 डिग्री है। ठीक है, और मीनार का ऊंचाई आपको दिया है 50 मीटर। ठीक है, तो आपको कह रहा है, पूछा है कि भवन का ऊंचाई बताइए, भवन यही है, तो मान लीजिए कि इसका ऊंचाई कितना है x मीटर है, और इसको मान लेते हैं y यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो
आपको देखिए दो त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ए बी सी और फिर त्रिभुज है ना बी डी सी, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, भवन का ऊंचाई निकालना है। तो लिख दीजिए माना कि ए बी एक 50 मीटर ऊंची मीनार है। ए बी एक 50 मीटर ऊंची मीनार है ना, तथा कह रहा है तथा सी डी भवन है। सी डी क्या है, भवन है। और दोनों के पाद बिंदु से है ना, कह सकते हैं कि एक दूसरे के पाद बिंदु का उन्नयन कोण, एक दूसरे के पाद बिंदु का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो आपको निकालना क्या है, भवन का ऊंचाई बताना है। तो सबसे पहले लिखिए, क्या लिखेंगे, चित्र से। तो अगर हम चित्र से चलते हैं तो देखिए सबसे पहले किस में, त्रिभुज ए बी सी में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए P बराबर दिया, आपको मान पता है कितना, 50 मीटर। B बराबर है Y है ना, और थीटा का मान देखिए इसके लिए कितना है, थीटा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री रखेंगे। तो P और B पता है, तो लिख देंगे tan थीटा बराबर P बाई B। क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर P बाई B लिखेंगे। तो देखिए tan और थीटा का मान कितना रख देंगे, 60 डिग्री, और P के जगह P का मान कितना है, 50, और बटा में B का मान Y। P के जगह P का मान रखे हैं, B के जगह B का मान रखे हैं। तो tan 60 का मान कितना होता है आपका, √3 बटा में 50 बटा में Y। तो अगर हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसके लिए कुछ नहीं तो एक है, तो √3y बटा में √3y बराबर 50। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 50 बटा में √3, ठीक है ना। यानी कि y का मान आप कितना आ गया, 50 बटा √3। अब देखिए लिखेंगे तथा त्रिभुज कौन बचा, बी डी सी है ना। लिखेंगे तथा समकोण त्रिभुज है ना बी डी सी में। तो बी डी सी में चलेंगे तो देखिए इसमें थीटा कितना है, 30 डिग्री, इसके लिए थीटा है। और इसका पी कितना हो जाएगा, इसका पी क्या है, x है तो x मान लेंगे, और b तो वही है किस, y। इसमें पी और भी पता हो गया आपको, थीटा पता है। तो लिखेंगे क्या, चूँकि tan थीटा बराबर p बाई b, ठीक है। तो tan और थीटा का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री, बराबर p का मान कितना है, x, और b का मान y। तो tan 30 का मान कितना है, 1/√3 होता है, और x बटा में y, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, y बराबर √3x, यही है ना। तो अभी देखिए अभी आप y का मान निकाले थे, तो y का मान कितना आया था, y का मान आया था 50 बटा में √3 बराबर √3x। तो इसको अगर हम सीधा करके लिखें तो √3x बराबर 50 बटा √3 लिख सकते हैं, ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर देखिए इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, तो 50 है ना बटा में √3, ये भी आ जाएगा यहाँ पे, तो भागा में ही हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, लगभग करेंगे तो x बराबर 50 और √3 से √3 गुना करें तो 3, यानी कि अगर इसको देखिए पूर्णांक में दे रहा तो आंसर तो पूर्णांक मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 16×3 = 48, यानी कि 16.2/3 मीटर। यही आपका क्या है, x बराबर मान आ गया भवन का ऊंचाई, है ना। आपसे पूछा क्या था, भवन का ऊंचाई पूछा था। तो भवन सी डी है और सी डी बराबर क्या माने थे, x। तो x का मान आ गया क्या, 16.2/3 मीटर। देखिए जो 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है ना, और तो सड़क के दोनों ओर क्या है, आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 80 मीटर चौड़ा सड़क है, तो मान लीजिए इसका लंबाई टोटल कितना है, 80 मीटर, ठीक है। और क्या करेंगे, दोनों ओर, इसके सड़क के दोनों ओर एक मतलब समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं, इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। क्या कह रहा है कि मतलब इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से दोनों के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो मान के चलिए पहला जो खंभा है इस सड़क के बीचों बीच है ना, एक बिंदु से इसका उन्नयन कोण, और है ना दूसरे खंभे का भी एक बिंदु से उन्नयन कोण कितना डिग्री है, एक का 60 डिग्री है और एक का 30 डिग्री है। तो पूछ रहा है आपसे कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की, मतलब खंभों से बिंदु की दूरी का ज्ञात करें। तो मान लीजिए इसका नाम A, इसका B है ना, इसको C और इसको D, ठीक है। तो टोटल कितना है, 80 मीटर है, ठीक है। और आपको बोला क्या है कि लगभग मतलब खंभों का लंबाई बताइए, इसको मान लीजिए x
है ना, तो ये भी x रहेगा, यानी एक का लंबाई निकालेंगे तो दोनों का लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, और इसका पूछा है कि बिंदु से, है ना, खंभों के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ इसका दूरी बताइए और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका दूरी बताइए। तो इसको अगर मान लेते हैं y मीटर, है ना, तो टोटल कितना है 80, है ना, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 है, यहाँ तक हम मान लें कि यहाँ तक क्या है y मीटर है, तो इसमें से घटा देंगे 80 माइनस y हो जाएगा ये। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि AB और CD, है ना, एक हो गया AB और ये हो गया CD, दो खंभे हैं AB और CD, दो समान लंबाई वाले खंभे हैं, समान लंबाई वाले खंभे हैं तथा, है ना, BC, है ना, BC क्या है 80 मीटर, BC 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है जिसके एक बिंदु से, है ना, जिसके एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, क्या लिखेंगे, खंभों के शिखर का उन्नयन कोण दिया है कितना 30 डिग्री और 60 डिग्री। खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है, यही करा है ना। सबसे पहले बोला कि एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है, तो एक 80 मीटर चौड़ा सड़क ले लिए और इसके दोनों ओर, है ना, समान लंबाई वाले खंभे हैं, दो खंभे लगे हुए हैं, और क्या कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, है ना, तो सड़क के एक बिंदु से दोनों के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो पूछा है कि खंभों का लंबाई बताइए, तो खंभा का लंबाई मान लिए x, तो अगर ई x है तो इसके बराबर ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये टोटल क्या है 80 है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी मान ली कि y है, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस y कर देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे चित्र से, है ना, सबसे पहले देखिए दो त्रिभुज बना, इसका नाम रख दीजिए E। ठीक है, त्रिभुज ABE में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABE में, तो समकोण त्रिभुज ABE में चलेंगे, देखिए थीटा बराबर क्या है इसका 60 डिग्री है, और P बराबर x और B बराबर y। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर P बाई B होता है, तो tan और थीटा के जगह पे 60 डिग्री और P का मान कितना है x और बटा में y, तो tan 60 का मान कितना आ गया √3 बराबर में x बटा y, यानी कि x बराबर √3y, यानी कि x का मान कितना आ गया √3y आ गया। अब इसी तरीके से चलेंगे दूसरे त्रिभुज में, तो DEC में, तो लिख सकते तथा समकोण त्रिभुज DEC में, है ना, तो समकोण त्रिभुज DEC में चलेंगे तो थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री है, और इसमें देखिए इसके लिए P कितना हो जाएगा x है और B कितना हो जाएगा 80 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए चूँकि tan, है ना, इसमें P बाई B का फॉर्मूला लगेगा, तो लिख सकते हैं tan 30 बराबर, है ना, P का मान कितना है x और B का मान 80 माइनस y। ठीक है, तो tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई √3, और देखिए अभी x का मान आया था कितना √3y, तो क्या लिख देंगे x पे √3y और 80 माइनस y, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना √3 से √3 तो 3, और y है तो y, यानी कि 80 माइनस y, है ना। तो देखिए 3y और इधर प्लस माइनस में है, इधर क्या है माइनस y, इधर आएगा तो प्लस में बराबर में 80, तो कितना हो जाएगा 3 1 4y बराबर 80, तो कितने बार में कटेगा 20 बार में, तो y बराबर कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, तो x का मान आ गया, आपका y का ही मान आ गया। ठीक है ना, तो y बराबर आ गया, तो लिख सकते हैं ना कि x बराबर कितना था √3y था, तो √3 और गुना y की जगह पर कितना रखेंगे 20, यानी कितना आ गया 20 √3। तो आपको निकालना क्या था, है ना, आपको निकालना था पहले x का मान, तो x का मान कितना आ गया 20 √3। ठीक है, तथा आपको निकालना क्या है 80 माइनस y का, y बराबर भी आ गया। ठीक है, x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर आ गया 20 √3, y का मान आ गया 20, और आपको निकालना क्या 80 माइनस y, तो लिख देंगे 80 माइनस y बराबर कितना 80 और माइनस y, तो y की जगह पे 20 यानी कि 60।
है ना। तो लगभग आपको आ गया कितना, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का दूरी कितना है 60 है, और यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है 20 है, और खंभों का लंबाई 20√3 मीटर है। तो लिख सकते हैं कि दोनों खंभों में से प्रत्येक का ऊंचाई कितना है, लिख दीजिए। अतः दोनों खंभों में से प्रत्येक का ऊंचाई बराबर कितना था, ऊंचाई बराबर माने थे x, तो x बराबर कितना आ गया 20√3 मीटर। यही आपका आंसर है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और आपको इससे आगे मतलब 10 नंबर तक हो गया आपका जो 11वां नंबर क्वेश्चन है, उसको मतलब आपको अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है।